एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्रॉब्लम 1.8। इस क्वेश्चन में क्या है कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं +3 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम, जो कि पॉइंट ए और बी पे प्लेस हैं और इनके बीच की सेपरेशन टोटल दे रखी 20 सेंटीमीटर। अब इसके मिड पॉइंट पे आपसे, इसमें 2 पार्ट है। क्वेश्चन का ए पार्ट क्या पूछना चाह रहा है आपसे कि इसके दोनों पॉइंट की जो सेपरेशन ये 20 सेंटीमीटर, इनके मिड पॉइंट पे, मिड पॉइंट सपोज करते हैं ओ है, इस मिड पॉइंट पे हमें क्या फाइंड करना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द बोथ चार्जेस। तो हम सबसे पहले इस मिड पॉइंट पे ये देखते हैं, ड्यू टू द +3 माइक्रोकूलम पॉजिटिव चार्ज है, इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स ई, ये इस तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। और उसी तरीके से यहाँ पे बी पॉइंट का देखें तो ये बिकॉज ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड होगी, इनवर्ड। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ से इनवर्ड ये डायरेक्शन होगी। सो ई बी की डायरेक्शन अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हो जाएगा ई बी, ई वी की डायरेक्शन इस डायरेक्शन। सो ई वी, तो ई ए एंड ई बी दोनों ही क्या हैं, सेम डायरेक्शन में हैं। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम यहाँ पे ई एज्यूम करें तो ई इक्वल टू हम लिख सकते हैं ई ए प्लस ई बी, दोनों के सम के इक्वल होगा, बिकॉज दोनों ई ए एंड ई बी दोनों ही सेम डायरेक्शन में है। सो इनका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इनके एल्जेब्रिक सम के इक्वल होगा। देन ई ए और ई बी की वैल्यू लिखते हैं। ई ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4πε0 इंटू चार्ज कितना है 3 माइक्रोकूलम, 3 × 10⁻⁻6 बाई डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये पूरा डिस्टेंस 20 है, तो ये हाफ डिस्टेंस कितना होगा 10 सेंटीमीटर, मीन्स यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस भी क्या होगी 10 सेंटीमीटर। देन ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर मीन्स हो जाएगा 10 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे सेंटीमीटर को हमने मीटर में चेंज किया हुआ है। फिर प्लस ई वी की वैल्यू रखते हैं। ई वी की वैल्यू क्या होगी 1/4πε0। ई वी मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द -3 माइक्रोकूलम चार्ज। देन -3 माइक्रोकूलम चार्ज के, तो यहाँ पे फिर से 3 × 10⁻⁻6 बाई, यहाँ पे आप ये ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दोनों में ही चार्ज का मैग्नीट्यूड हम नहीं रखते, सिर्फ उसका दोनों में ही मैग्नीट्यूड प्लेस करते हैं, उसका साइन नहीं यूज़ करते। देन अब डिस्टेंस यहाँ भी कितना है, यहाँ से यहाँ तक भी 10 है। देन 10 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। सो अब आप देख सकते हो ये दोनों चीज़ एकदम से सेम है। सो 2 टाइम्स ऑफ द, बिकॉज ये दोनों देख सकते हो अब दोनों वैल्यू क्या है, एकदम से सेम है। सो 2 टाइम्स हम इसको कर सकते हैं 1/4πε0 इंटू 3 × 10⁻⁻6 बाई 10 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। सो 2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁻9 इंटू ये है 3 × 10⁻6 बाई ये हो जाएगा 10⁻−1 का स्क्वायर 10⁻−2। अब यहाँ पे इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं 9 × 2 = 18, 18 × 3 = 54, तो ये हो गया आपका 54 इंटू, अब ये देख सकते हो आप 10⁻−2 ऊपर जाके +2 9 +9 एंड ये ऊपर जाके 2, तो ये 11 11 - 6 क्या हो जाएगा, ये 11 - 6 10⁵, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी न्यूटन पर कूलम, 54 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ये फिर से कैलकुलेशन देखते हैं, 10⁻⁻4 यहाँ बचेगा, ये कैंसिल अगर होता है तो -4 और +9 क्या हो जाएगा +5, 54 × 10⁵। उसके बाद यहाँ पे ये तो हो गया ए पार्ट अपना, ए पार्ट। अब यहाँ पे अगर हम बी पार्ट का देखें, बी पार्ट में पूछ रहा है कि अगर हम यहाँ पे इसके सेंटर पे कोई चार्ज प्लेस करते टेस्ट चार्ज, उस टेस्ट चार्ज की वैल्यू Q की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें
1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि यहाँ पे फील्ड है, फील्ड में अगर कोई भी चार्ज हम प्लेस करते हैं तो उस पर क्या लगता है, फोर्स। तो ये चार्ज हम यहाँ पे क्यों प्लेस कर रहे हैं, तो फोर्स इस पर लगेगा। तो हमें क्या पता है कि जब भी कोई भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमने क्यू चार्ज प्लेस किया, देन इसमें फोर्स जो होता है, अगर ये पॉजिटिव इसी की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, फोर्स की वैल्यू क्या होती है, क्यू इंटू ई। तो देन एफ इक्वल टू एफ नेट फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। ई जो है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल रखी है, क्यू की वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻⁵ सॉरी -9 इंटू ई की वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखी है 54 इंटू 10⁵। तो सो यहाँ पे इनका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻, ये -4 न्यूटन, और इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 54 मल्टीप्लाइड बाई 1.5, 5 4 जा 22, 27 एंड 54, 11, ये हो जाएगा 81 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन का यहाँ पे टोटल फोर्स लगता है। सो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट।